हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हम क्लास 6 से क्लास 12 की बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन, बढ़िया वाली नॉलेज, बढ़िया वाली पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और रही बात नोट्स की दोस्त, तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। नोट्स क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो बच्चा, आज हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का आखिरी पार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट क्या है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से 27, 7 क्वेश्चंस करेंगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। वैसे 5 चल रहे थे, पर इसमें 7 क्वेश्चंस ले लिए, क्योंकि मैंने सोचा यार 21 से 25 क्वेश्चंस लूंगा और बचे तो दो के लिए अलग से थोड़ी ना कोई एक पार्ट बनाऊंगा, तो मैंने कहा इसी में इंक्लूड कर दो यार। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स 21 से 27। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा ढंग से देखना, ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें दिए गए हैं 2 बेटा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 डिटर्मिनेंट दिए गए, एक दिया 2, एक दिया 4, एक दिया 5, मतलब ये एलिमेंट्स दिए गए हैं और ये हमने डिटर्मिनेंट में पैक कर दिया। इज इक्वल टू अनदर डिटर्मिनेंट वी हैव 2x 4 6 एंड x, ठीक है। अब बेटा जब हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट इक्वल होते, ध्यान रखना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो दूर कर रहा हूं मैं, सुनो। एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के जब इक्वल होता है तो इनको मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स वाले तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है। अगर मान के चलो ये मैट्रिक्स होता, ये पूरा ऐसा मैट्रिक्स में पैक होता, ये भी एक मैट्रिक्स पैक होता, तो बेटा अपन क्या करते? फिर अपन कहते सर ये पहला एलिमेंट इसके इक्वल है, सॉल्व कर देते, x1 आ जाता है ना। अपन कहते सर ये सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट, ये भी सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल है, x1 आ जाता कहते। लेकिन यहां मैट्रिसेस नहीं है बेटा, यहां डिटर्मिनेंट है। यहां क्या है? डिटर्मिनेंट। तो ये तरीका गलत है बेटा, ये मत कर देना कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो सर क्या करें? अगर मैट्रिसेस होते तो कर देते, लेकिन यहां डिटर्मिनेंट्स है, तो यहां का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, यहां का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, फिर दोनों को इक्वल सॉल्व कर देना। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व होता? 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो सॉल्व करने के लिए सर पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 1, ठीक है सर। फिर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 into 5, ठीक है सर। और हमें लगाना पड़ेगा बीच में माइनस। क्लियर है? लो भैया, इधर का डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। इक्वल है, इक्वल लगाएंगे सर। बेटा हमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x into x, ठीक है। फिर बेटा हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का 4 into 6, ठीक है। और बेटा इन दोनों के बीच में हम माइनस लगाएंगे। माइनस लगाना बहुत जरूरी है, जब डिटर्मिनेंट निकालो। सर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 1 2, 4 5 20, 2 minus 20 is equal to 2x into x, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 4 24। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस का 18, ठीक है सर, और माइनस का 24 यहां आएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेटा 2x स्क्वायर। डन सर। इसको माइनस करेंगे तो बेटा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 24 माइनस 18, 6 आएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। बेटा 2 यहां डिवाइड करने आएगा, 6/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर आ गया बेटा 3। क्या आया x स्क्वायर? सर x स्क्वायर आ गया 3। स्क्वायर हटेगा बेटा तो सामने ये जो है ना प्लस और माइनस में आ जाएगा अंडर रूट में। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे ये आई, x की वैल्यू ये आई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने खत्म कर दिया। ऐसे करना है जब मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिया हो। आसान क्वेश्चन है। आप कह सकते हो बेटा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट अपन कर रहे हैं ना 21 से 27 क्वेश्चंस, आप ये देख सकते हो कि इसमें बेटा हमने एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लिए हैं।
तो आपका एक तरह से रिकॉल हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट बेटा इधर ही कर लेते हैं। ये भी मैट्रिक्स नहीं है, ये भी मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 into 5 यानी 2 into 5, ठीक है सर। फिर हमें करना पड़ेगा 3 into 4 यानी 3 into 4, और बीच में हमें माइनस लगाना जरूरी है। इक्वल लगाओ सर, लगाया बेटा। फिर x into 5, ठीक है सर, x into 5 ये भी डिटर्मिनेंट है बेटा। 3 into 2x, 3 into 2x, और सर बीच में माइनस लगाना बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी है। 2 5s are 10, 3 4s are 12, तो 10 minus 12 is equal to बेटा this into this 5x, और बेटा minus 3 2s are 6, 6x, तो ये हुआ माइनस का x, ये हुआ माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x, प्लस 5 माइनस 6 तो माइनस का x हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ x की वैल्यू 1 आई 2, यहाँ x की वैल्यू 2 आई थी, दैट इज √3 एंड -√3। बेटा पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा खत्म। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं इरेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा बड़ा है, चलो आओ शुरू करते हैं। डन सर। तो बेटा इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, डन। तो बात हो रही है लेट ए इज अ दिस, वेरीफाई दिस देन दिस। अब ये वेरीफाई करना, ध्यान से सुनना, वेरीफाई करना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, आधा घंटा लग जाएगा इसमें। तो हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, अब देखते जाना। जी सर, पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, है ना, फिर हमें ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। लेंदी है क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो पहले अपन फर्स्ट पार्ट करने के लिए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता, ए के अंदर जो एलिमेंट्स है इनके कोफैक्टर्स निकाल के उनका निकालो बेटा एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कर दो, ये तरीका है। तो इन सबके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले हमें माइनर्स निकालना पड़ेगा। जिनको आता है वो उनका दिमाग चल रहा होगा, पहले हमें माइनर्स निकालना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या निकालेंगे सर, कोफैक्टर्स, ठीक है, फिर जाके हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। जब लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना, तो बेटा बहुत हौच पौच हो गई थी, आज तसल्ली से करूंगा। तो सर माइनर्स कैसे निकलते, कोफैक्टर्स कैसे निकलते, बहुत आसान है बेटा। 3/3 का ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो अपन एक काम करेंगे, माइनर में लिखेंगे बेटा M11, ठीक है, M12, ठीक है, M13। अभी बताऊंगा आपको मैं पूरा, टेंशन ना लो, ठीक है, डन सर। M21, M22, M23, M31, M32 और M33, ठीक है, ये हमने माइनर्स लिख लिए। अब इन्हीं माइनर्स की मदद से हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स कैसे लिखते हैं, ये कैपिटल ए है ना, हाँ सर, तो बस कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22 और कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33, ठीक है। अब देखो निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखो होता क्या है कि 3/3 का जब मैट्रिक्स होता है ना, तो वो ऐसा होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये होता है ना, इसको मैट्रिक्स में रख दिया। ये 3/3 का मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड होता है। A11 बेटा ये है, जब अपन को इसका माइनर निकालना है, A11 का माइनर, तो वो M11 कहलाता है। तो इसका माइनर निकालने के लिए बेटा इसको अपन को कट करना पड़ेगा, रो और इसका कॉलम। ये जो है ना इतना पार्ट, हाँ सर, इतने पार्ट का अपन को निकालना पड़ेगा बेटा क्या, डिटर्मिनेंट। यानी 3 5 15, 1 1 1, माइनस कर देंगे, कितना आएगा बेटा 14। तो सर हमें समझ में आ गया कि जब हमने इसका A11 का माइनर निकाला तो कितना आया, 3 5 15, 1 1 1, 15 - 1 14, यहां लिख दिया बेटा अपन ने 14। अब M12 इसका, A12 का माइनर, A12 मतलब ये, इसका माइनर निकालना पड़ेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो और क्रॉस में 2 5 10, 1 1 1, माइनस कर देंगे बेटा, कितना आएगा 9। कितना आ गया 9, तो बेटा यहां लिख देंगे अपन 9। फिर 13, M13, ये A13 का M13, तो ये बेटा ये
है ना, इसका, तो इसका रो कट कर दो, इसका कॉलम कट कर दो, इसका सॉल्व कर दो, ये वाला पार्ट है ना। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस का 1, जल्दी से लिखेंगे माइनस का 1 हियर, ठीक है। M21 A21 का माइनर, A21 ये है बेटा, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो, 2 5 जा 10, 1 1 जा 1, माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा, तो वी विल हैव 9 ओवर हियर, यहां 9 लिखते हैं सर, ठीक है, ठीक है। M22 बेटा A22 का माइनर, इसका ये है माइनर, है ना, तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 1, माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा बेटा, कितना आया 4, तो यहां करते हैं, लिखते हैं बेटा 4। M23 माइनर ऑफ 23 यानी A23 का माइनर, इसका माइनर, तो इसका रो और कॉलम कट कर दो, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1, तो बेटा यहां लिख दो माइनस का 1। M31 सर ये A31 का माइनर, M31 ये A31, तो इसका कट करो, रो और कॉलम, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, और बेटा इसको कर दो माइनस, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, और इसको कर दो बेटा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस का 1, तो यहां लिखा अपन ने माइनस का 1। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको इरेज करो सर, बिल्कुल इसको इरेज कर दिया। एक चीज बताऊं तुमको, हाँ सर मुझे फीलिंग आ गई बेटा, यहां पर एक माइनस होगा और यहां पर एक माइनस होगा, ये फीलिंग मुझे आ गई थी, पर कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो, इसी पे सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है, अपन इसी पे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन सर। M32 बेटा, M32 क्या होगा सर, M32 देख लो, M32 कहां चला गया, M32 ये A32 का, तो A32 ये हो गया बेटा, इसका रो और इसका कॉलम काट दो, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इधर भी है ना, इसका इधर भी माइनस का 1 आएगा, तो यहां माइनस का 1 लिख दो। M33 बेटा ये A33 का माइनर, इसका, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 1 आएगा, इसको भी इरेज कर दिया, ठीक है, ये भी माइनस का 1 आएगा, इसको भी इरेज कर दिया, डन। यस सर, ये माइनर्स आ गए। अब इन माइनर्स की मदद से अपन कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे आते हैं, सिंपल है सर, हम माइनर्स को वैसे का वैसे ही कॉपी कर देते हैं, जैसे 14 है, यहां 14 कॉपी कर दो, 9 है 9 कॉपी कर दो, -1 है -1 कॉपी कर दो, फिर 9, फिर 4, फिर -1 -1 माइनस, सब फिर चारों -1 है, -1 और -1, डन, ठीक है। अब ये कॉपी करने के बाद इनके सिंबल्स पता लगाने पड़ते हैं, सिंबल्स पता लगाने पड़ते हैं बेटा, कैसे बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ये 1 + 1 बेटा, 1 + 1 क्या होता है, 2 एक इवन नंबर होता है। अगर इवन आ जाए तो यहां कुछ भी प्लस लगाना पड़ता है वैसे, पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। इवन आ जाए तो प्लस लगाना पड़ता है, पर प्लस ना भी लगाओ तो चल जाएगा, ठीक है। और अगर ऑड आ जाएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा भाई, ये याद रखना। 1 + 2 बेटा, 1 + 2, ये देखो 1 + 2 क्या है, 1 + 2 3, 3 एक ऑड नंबर है, माइनस लगाओ बेटा। 1 + 3 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। 2 + 1 2 + 1 3, सॉरी 2 + 1, हाँ 2 + 1 3, 3 का मतलब है ऑड, ऑड में माइनस, यहां माइनस लगाओ सर, ठीक है। 2 + 2 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड में माइनस लगाना पड़ता है, तो बेटा यहां माइनस लगाओ, और जब माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। 3 + 1 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, प्लस लगाएंगे तब भी वो -1 ही रहेगा, यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा, 5 आ रहा है, और तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 ही रहेगा। अब जैसे हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए, इन कोफैक्टर्स की मदद से हम बना लेंगे बेटा एक मैट्रिक्स। 14 -9 -1 लिखो बेटा, 14 -9 और माइनस का 1, ठीक है, डन सर। -9 4 1, -9, ठीक है, 4, ठीक है, और 1, ठीक है। फिर आएगा -1 1 -1, -1 1 और -1, डन। और बेटा ये हमने बना दिया, और सुनो कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स बनाया इसका बेटा ट्रांसपोज निकाल दो, ऊपर टी लिख दिया मैंने। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा दोस्त, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा, ये रो है इसको कॉलम में लिख देंगे, 14, ठीक है, -9 नीचे आएगा और -1 नीचे आएगा,
डन, यस सर। -9 4 -9, ठीक है, 4 और 1, ठीक है, डन सर। -1, ठीक है, 1, ठीक है, और माइनस का 1, -1 1 -1 ऐसे लिख लिया, और बेटा इसको पैक कर दो और इसको पैक कर दो। ये हो गया बेटा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है बात? यस सर, 100% क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, डन। तो ये भी एडजॉइंट ऑफ ए आया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। बड़ा है क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी है। तो सर इसको अपन यहां लाते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, और इसको उठा के अपन यहां लाते हैं, यहां लिखते हैं सर। बाकी सब अपन को इरेज करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग दिस, मैं सब इरेज कर रहा हूं सर। मैंने ये इरेज कर देना है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, इसको लिखा रहने दूंगा क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। इसको भी इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और ये भी हटाओ, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर अपन एलएचएस सॉल्व जो कर रहे हैं, जो एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, वो एलएचएस में क्या दिया गया है सर? एडजॉइंट ए का इनवर्स, ए डी जे, एडजॉइंट ए जो हमने निकाल लिया, ये इसका इनवर्स निकालना है बेटा, इसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स कैसे निकलता? चलो एक काम करते हैं, अपन लेट कर लेते हैं कि एडजॉइंट ए जो है ना, जो एडजॉइंट ए है ना, इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए डी जे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अपन क्या ले लें, इसको अपन बी ले लेते हैं, बी, ठीक है। तो ये बी इनवर्स अपन को क्या निकालना है? अपन को बी का इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब ये अपना हो गया बी, ये क्या हो गया? बी, बी इनवर्स। तो अपन को बी इनवर्स निकालना है। अच्छा, बी क्या है अपने पास? अपने पास बी ये है बेटा, दिस इज बी, ये अपना बी है, ठीक है। ये क्या है? बी है, मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स बी का इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें उसका एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये है भाई, तब एलएचएस निकलेगा, तब एलएचएस निकलेगा बेटा। सुन लो गौर से, तब एलएचएस निकल पाएगा। बहुत लेंदी है, अच्छा खासा लेंदी है बेटा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर? हम अब ये निकालेंगे सर, ठीक है। बी जो हमारे पास आया, जो एडजॉइंट ऑफ ए जो बी है, इसका अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्त? इसका अपन सबसे पहले निकालेंगे, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहां, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये कैसे उड़ गया यार? हाँ अब ठीक है, हाँ ये माइनस माइनस उड़ गए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या निकालेंगे सर? ये निकालेंगे 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन b का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। और b का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इसका डिटर्मिनेंट इजी है सर, 14 - 9, एक रो चुन लो, 14 - 9 और 1। तो अपन ने एक काम किया, क्या सर? हमने 14 चूज किया, ठीक है, हमने -9 चूज किया, ठीक है, और फिर हमने माइनस का 1 चूज किया, ठीक है, ठीक है। इनके पीछे प्लस माइनस प्लस लगा दो, तो सर यहां प्लस लगा दो, ठीक है, यहां माइनस लगा दो, ठीक है, यहां प्लस लगा दो, ठीक है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट निकलवाना मैंने सिखाया है आपको। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो यहां प्लस लगा देंगे और यहां माइनस लगाई है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। डन सर? यस सर। अब बेटा अपन को क्या करना है? अपन क्या करेंगे सर? 14 पे अटैक करेंगे। 14 पे अटैक करने का मतलब है बेटा, इसको, इसका रो और इसका कॉलम कट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 1 -4 और -1 -5, कितना आया बेटा? -5 आया। तो यहां लिख देंगे बेटा, इसके बाद ब्रैकेट में माइनस का 5, ठीक है। अब 9 जो है बेटा, इसको सर्किल कर देंगे और इसका रो और कॉलम कट कर देंगे। -9 × -1 प्लस का 9, -1 × 1 -1 प्लस 1, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9, -9 × -1 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 × -1 माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे प्लस 1, तो 10 आ गया बेटा। क्या आ गया? 10। तो वी हैव 10 विद अस। यहां पर अपन ने ब्रैकेट में 10 लिख दिया। डन? यस सर, बिल्कुल डन। ठीक है, डन सर। अब रही बात -1 की, तो इस पे अटैक करो बेटा, -1 पे, इस पे अटैक करो, इसका कॉलम और इसका रो कट कर दो। -9 × 1 माइनस का 9, -4 × 1 माइनस का 4, माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 आया। क्या आया बेटा? माइनस का 5, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन माइनस का 5। डन? यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा 15, 14 5 70, -70 प्लस 90, ठीक है, और बेटा प्लस का 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25। कितना आया? 25। तो बेटा अपना डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 25। तो अपन ने लिख दिया यहां, क्या सर? डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया अपना 25, ठीक है।
डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब अपना बेटा ध्यान से सुनना, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी ये और निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं सर। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलता है आपको पता है सर? एडजॉइंट निकालने के लिए अभी निकाला था अपन ने एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए जो था उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस था ना, पहले एडजॉइंट ऑफ बी, बी सर ये है, ठीक है, ये बी है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसके पहले कोवेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उनका अपन मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। चलो सर निकालते हैं। तो बेटा मैंने ऑलरेडी ये लिख ही रहने दी है। ठीक है सर, इससे हुआ क्या, ध्यान से सुनना। M11 माइनर में देखो सुनो, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए बी वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो। जैसे कोफैक्टर्स निकालेंगे अभी अपन, उसका मैट्रिक्स बनाओ और ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर्स डायरेक्टली नहीं निकाले जाएंगे, माइनर्स की मदद से निकालेंगे। तो पहले अपन माइनर्स निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा माइनर्स निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? M11 यानी A11 का, इसका माइनर निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 4 1 जा माइनस का 4 आएगा, 1 1 जा प्लस का 1 आएगा, माइनस लगाएंगे, माइनस का 5 हो गया। क्या हो गया बेटा? माइनस का 5। तो अपन लिखते हैं यहां माइनस का 5। डन, यस सर। चलो अब इसका निकालते हैं बेटा, इसका माइनर निकालते हैं। तो इसके लिए इसका रो और कॉलम कट कर दो। -9 इंटू -1 प्लस का 9, 1 इंटू 1 माइनस का 1, बीच में माइनस लगाएंगे, प्लस हो जाएगा। 10 आ गया सर। क्या आ गया बेटा? 10 आ गया। तो जल्दी से अपन यहां लिख देते हैं 10। डन, यस सर। चलो M13 बेटा इसका माइनर निकालते हैं। इसका माइनर, इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। -9 इंटू 1 -9, 4 इंटू -1 -4, तो माइनस लगाएंगे, +4, माइनस का 5 आया सर। क्या आया? माइनस का 5। क्या आया? माइनस का 5। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, माइनस का 5। ठीक है, ठीक है, डन सर। अब इसकी बारी है बेटा, ये कटा -9 + 4 -5। अब इसकी बारी है, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। -9 इंटू -1 प्लस का 9, -1 इंटू 1 माइनस का 1, बीच में माइनस लगेगा, प्लस, यानी 10 हो गया सर। कितना हो गया बेटा? 10। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बेटा अपन 10। डन सर। इसके बाद M22 यानी A22 का माइनर, इसका माइनर बेटा इसका, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 14 इंटू -1 माइनस का 14। ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस का 1, बीच में माइनस लगेगा, तो माइनस का 15 हो गया। क्या हो गया सर? माइनस का 15 हो गया। जल्दी से लिखेंगे माइनस का 15। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट M23 यानी A23, ये है A23 इसका, तो बेटा इसका कट करो कॉलम और रो। ठीक है सर, 14 इंटू 1 14। ठीक है, -9 इंटू -1 तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। बेटा कितना आया? 5। तो 5 लिखेंगे अपन यहां 5। M31 बेटा इसकी बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। दिस इंटू दिस माइनस का 9, दिस इंटू दिस माइनस का 4, बीच में माइनस जरूर लगाना, तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। तो सर ये माइनस का 5 आ गया। नेक्स्ट M32 बेटा इसके बारे में बात हो रही है, तो इसका रो और इसका कॉलम कट करो। 14 1 जा 14 सर। ठीक है, 1 इंटू 9 -1 इंटू -9 प्लस का 9, बीच में माइनस लगा देंगे। क्या आएगा बेटा? 5। तो यहां पर अपन 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 5। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा इसके बारे में बात हो रही है, इसका कैलकुलेशन करो। ये रो और ये कॉलम कट हो जाएगा। 14 4 जा 56। ठीक है सर, -9 इंटू -9 प्लस का 81, माइनस लगेगा तो कितना आएगा? 66 77 77 78 79 80 81, तो 25, माइनस का 25 आया। कितना आया? माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 25 लिख देंगे बेटा, -25। तो ये सारे के सारे अपने माइनर्स आ गए। हमें इनकी मदद से निकालना पड़ेगा बेटा कोफैक्टर्स। ठीक है, इनकी हेल्प से हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्लियर है? लेंथी है बेटा, नो डाउट। मैं फिर बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का है कम से कम। एक बार कंफर्म कर लूं तो 14 4 जा 56। ठीक है, 9 9 जा 81, माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 में से तो 5। ठीक है, और 2 -2 सही है, -25 परफेक्ट है। ठीक है, अब इन्हीं को कॉपी कर दो कोफैक्टर्स में, -5। ठीक है सर, देन वी हैव 10। ठीक है सर, देन वी हैव माइनस का 5। ठीक है सर, देन वी हैव 10 -15। ठीक है, देन वी हैव 5। ठीक है, ठीक है, और फिर है अपने पास माइनस का 5, फिर है अपने पास 5 और माइनस का 25।
डन। सुनते जाना बेटा। जी सर, कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर्स में सिंबल पता करने पड़ते हैं। देखो 1 + 1 2, 2 एक इवन है, छोड़ दो इसको, प्लस लगाना पड़ता, छोड़ दो, लेकिन 1 + 2 ऑड, ऑड में माइनस लगा दो। 1 + 3 4, 4 एक इवन है, छोड़ दो बेटा, क्योंकि इधर प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 2 + 1 3, 3 एक ऑड है तो माइनस लगाओ बेटा। 2 + 2 4, माइनस लगा रहने दो, कोई बात नहीं। 2 + 3 बेटा 5, 5 एक ऑड है तो माइनस लगाओ बेटा। 3 + 1 सर माइनस लगा रहने दो, यहां माइनस लगाओ। ये सारे को चेंज होकर अपन ने लिख लिए। अब सर इनका अपन को मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? मैट्रिक्स। तो चलो तसल्ली से चलो अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अभी भी इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी इनकी मदद की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, डन सर। ध्यान से देखना बेटा। जी सर, तो चलो यहां बनाते हैं बेटा अपन मैट्रिक्स। -5 इससे कोफैक्टर्स है, -5 -10 -5। ठीक है, -5 -10 -5। डन। -10 -15 -10 -15 और माइनस का 5। ठीक है, -5 -5 -25 -5 और माइनस का 25। ये आ गया बेटा हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। और ट्रांसपोज करो इसका तो एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -5 -10 और -5। अरे यार ये कैसी राइटिंग आ रही है, माइनस का 5। ये रो हमने ऐसे लिख दी, -10 -15 और फिर माइनस का 5। ठीक है, -5 -5 -25 -5 -25। बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ट्रांसपोज ये सेम आया, बिल्कुल सेम टू सेम आया। तो ये ट्रांसपोज होगा और ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमें ये निकालना है, तो ये इसके लिए हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो 1/, ठीक है सर, ये है बेटा 25 है ना, तो अपन ने लिख दिया 25 25। और बेटा एडजॉइंट ऑफ बी अपना ये आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ बी है, डोंट फॉरगेट ये एडजॉइंट ऑफ बी है। बी मतलब अपना ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी यहां लिख लेते हैं सर। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे अपन, -5 -10 और माइनस का 5। ठीक है, -10, ठीक है, -15 -5 -15 -5। ठीक है, -5 -5 -5 -25। डन सर। ठीक है, डन। चलो क्लियर है? हाँ, ये आया बेटा हमारा एलएचएस। ये एलएचएस आया, ये एलएचएस आया। अब तुम चाहो तो 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो। तो 1/25 बाहर है, इंटू माइनस का 5 कॉमन आ गया। क्या आया बेटा? माइनस का 5। माइनस का 5 कॉमन लेने का मतलब है सबको -5 से डिवाइड कर दो। तो -5 कॉमन लिया बेटा, ये क्या आएगा? ये आएगा -5 से डिवाइड करो 1, -5 से डिवाइड करो 2, -5 से डिवाइड करो 1, -5 से डिवाइड करो 2, -5 से डिवाइड करो 3, -5 से इसको डिवाइड करो 1, -5 से डिवाइड करो बेटा, -5 से डिवाइड करो 1, -5 से डिवाइड करो 1 और -5 से डिवाइड करो 5। तो बेटा ये आया। और बेटा अपन क्या करेंगे? इससे इसको काट देंगे। तो बेसिकली ये क्या बनेगा? 5 5 -1/5 बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा? माइनस का 1/5। ये LHS आ गया एंड वी आर डन विद LHS, एडजॉइंट ए का इनवर्स। ये आया बेटा बी का इनवर्स। और बी क्या था? बी क्या था? बी हमने एडजॉइंट ए को मान लिया था। तो बेसिकली ये क्या है? ये एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ही है। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है। इसको जल्दी से अच्छे से सजा के रख लो। हम पीछे ब्लैंक स्लाइड पे लिख लेते हैं। ठीक है सर, हम पीछे ब्लैंक स्लाइड पे लिख लेते हैं। चलो क्या है ये? सर ये है अपना माइनस का 1/5 माइनस का 1/5 और ब्रैकेट लगाया सर अपन ने। क्या आया? ब्रैकेट लगाने पे 1 2 1 1 2 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 3 1 2 3 1, नेक्स्ट 1 1 5 1 1 5 और इसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये क्या आया बेटा? ये आया अपना एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। LHS आ गया ये फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, डन सर। अब अपन चलेंगे RHS फर्स्ट पार्ट के।
ठीक है, चलो सर अब आरएचएस देखते हैं। ये एलएचएस आ गया बेटा, यहां लिख देते हैं एलएचएस फर्स्ट पार्ट का। अब अपन सॉल्व करेंगे आरएचएस। क्या सॉल्व करेंगे सर? आरएचएस। ठीक है, आरएचएस में अच्छे से देखो, एडजॉइंट ए इनवर्स का निकालना है। किसका? ए इनवर्स का एडजॉइंट। ठीक है सर, सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से, मैं सब इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एक बार यार कंफर्म कर लें। नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, सब सही है। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दो, इसकी जरूरत पड़ेगी इस पूरी टेबल की अभी फिर से। ठीक है, इसको भी इरेज कर देंगे और इसको भी इरेज कर दो। ठीक, ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या है बेटा? आरएचएस है हमारा फर्स्ट पार्ट का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो बेटा आप ध्यान से देखो, पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर आप उसका एडजॉइंट निकालोगे। तो मैं समझ गया कि भैया खेल जो है ना, वो पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट गेम इज टू कैलकुलेट ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो बेटा ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स निकलेगा सर 1 अपॉन, इनवर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और एडजॉइंट ऑफ ए यार अपन निकाल चुके थे, फिर से निकालना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फिर से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ए इनवर्स पहले अपन ये निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट ये ए है, इसका एक रो पकड़ो। ठीक है सर, ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अपन। ठीक है सर, 1 2 1 लिख देंगे। 1 थोड़ा दूर 2, थोड़ा दूर 1, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डन सर, प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अटैक। ठीक है, जल्दी से कर लेंगे इसी में। सर 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 का रो और 1 का कॉलम कट कर दो। 3 5 जा 15, 1 1 जा 1, 15 माइनस 1 14। कितना आया बेटा? 14। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में 14। 2 के बारे में बात करते हैं, रो कट गया, कॉलम कट गया बेटा। 2 5 जा 10, 1 1 जा 1, 10 माइनस 1 9। तो बेटा कितना आया? 9। तो यहां लिख लेते हैं ब्रैकेट में 9। 1 की बात कर लेते हैं, ये 1 है, तो सर इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 और 3 बीच में माइनस लगा देंगे। माइनस का 1 आया। क्या आया बेटा? माइनस का 1। तो यहां अपन लिखेंगे माइनस का 1। हाँ भाई, तो 14 1 जा 14। ठीक है, 2 9 जा 18, माइनस का है। ठीक है, और माइनस का 1, तो ये आएगा बेटा माइनस का 5। ये क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 5। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया माइनस का 5। अपन ने इसको इरेज कर दिया, यहां लिख दिया सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया माइनस का 5। तो ए इनवर्स हम निकाल लेंगे। अब बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की बारी है ना, एडजॉइंट ऑफ ए की बारी है। तो सर एडजॉइंट ऑफ ए देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सर हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए मैं ढूंढ के आता हूं, क्योंकि अपन ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए जल्दी से आपको पीछे ब्लैंक स्लाइड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, डन सर। देखो भाई, आपके सामने एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अच्छे से देखो, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैं ले आया। ठीक है, क्योंकि इसको निकालता तो फिर बहुत टाइम लग जाता, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए अपना आ गया। ठीक है सर, अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं सर। ठीक है, लेट अस फाइंड ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या आएगा? 1 अपॉन, सर ये क्या था? ये अपना 5 था, माइनस का 5। ठीक है सर, और ये लिख दिया 14। ठीक है सर, माइनस का 9। ठीक है सर, और माइनस का 1, माइनस 9। ठीक है, 4 और 1। ठीक है, देन वी हैव माइनस 1। ठीक है, 1 एंड माइनस 1। सर ये हो गया अपना क्या? ये हो गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स आ गया। अभी सिर्फ आरएचएस का ये वाला पार्ट आया, ये ए इनवर्स, इसको भी अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके अपन प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। 1 अपॉन 5 इंटू दिस, तो बेटा माइनस का 14 अपॉन 5। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, माइनस 9 अपॉन माइनस 5, तो माइनस 9 अपॉन माइनस 9 विल बी 9 अपॉन 5। ठीक है, दिस इंटू दिस, तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 1 अपॉन दिस इंटू दिस, तो माइनस का 9 अपॉन 5 प्लस का 9 अपॉन 5 हो जाएगा। दिस इंटू दिस, माइनस का 4 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा, और दिस इंटू दिस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंटू दिस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ये आ गया बेटा अपना ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का एडजॉइंट मैं बता दे रहा हूं, आगे का कैसे करना है वो आप करोगे। अब ए इनवर्स आ गया, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल है,
इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालना, जैसे अपन निकालते हैं, पता है ना कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकालने पड़ेंगे फिर उनके कोफैक्टर्स निकालना। इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालना, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना और उसका एडजॉइंट ले लेना, मतलब उसका ट्रांसपोज ले लेना, आंसर आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि ये इसके जैसा आया। किसके जैसा? बिल्कुल इसके जैसा आएगा। 1/5 माइनस में आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये कंप्लीट करना। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे, नहीं तो बेटा बहुत लंबी गाड़ी खिंच जाएगी। तो 23rd क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी इस चैप्टर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए, समझना बात को, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मतलब इसको अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है सर, 1/2, ठीक है सर, और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर। एक फॉर्मूला आपको याद कराया बेटा, x ब्रैकेट y माइनस y, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। दो बार और लिखो, x ब्रैकेट y माइनस y, है ना। एक बार और लिखो, x ब्रैकेट y माइनस y, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब करना क्या होता है इसमें, हमें यहां पर 1 2 3 और फिर प्लस। ठीक है, 1 से शुरू करा था, अब 2 से शुरू करो। 2 3 4 मत कर देना, 1 आएगा। ठीक है, 2 से शुरू करा था बेटा, हाँ सर, अब 3 से शुरू करो। 3 4 5 नहीं लिख देना, 3 के बाद 1 आएगा बेटा, 1 2। तो ये फॉर्मूला होता है सर, जब भी आपको ट्राइंगल का एरिया, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। लेकिन जब एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हो, जैसे 4 दिया है, ध्यान से सुनना, 4 हमको दिया है, मतलब ये वाला पार्ट, ध्यान से सुनो बेटा, ये वाला पार्ट हमको 4 दिया गया। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये यूज करने के लिए आ रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हो, तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, आप उस समय एरिया ऑफ ट्राइंगल को 4 नहीं, आप उस समय एरिया ऑफ ट्राइंगल को +4 और -4 का यूज करोगे। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तब तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन जब एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हो और उसकी मदद से कुछ निकालना हो, तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को यहां 4 नहीं, यहां पर क्या लिखोगे बेटा? आप यहां पर यूज करोगे आप +4 और -4। क्या यूज करोगे? +4 और -4। ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, ये बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, ओके, ये 2 अगर इधर आया तो सर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, सही बात है। तो यहां अपन लिख देते हैं सर मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में, ये 2 इधर आ गया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई अंदर होता कोई मतलब नहीं है सर। x1 y2 माइनस y3 ये सब करना है। अब पहले ये लिख लेते हैं सर, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, क्या? k, 0, ठीक है सर, ये पहला है। फिर है 4, 0, ये दूसरा है, और तीसरा वर्टेक्स है 0, 2, ये तीसरा है। ठीक है, अब इनमें 1 2 3 वही सब जो लिखना है अपन को, जैसे ये क्या है, xy xy xy, ये सर x, ये y, ये सर x, ये y, ये सर x और ये y, बस 1 2 1 2 1 2, मतलब 1 1, ठीक है, ये 2 है तो सेकंड यानी 2 2, ये बेटा थर्ड है तो 3 3, मिल गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर दो। x1 सर x1 है k, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन k। देखो 1 का मल्टीप्लाई अंदर होगा बेटा, तो वो तो 1 हट ही जाएगा, है ना, ये k हो गया। ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 है 0, y3 है 2, तो 0 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2, x2 की जगह बेटा 4 लिखना है, तो हमने x2 की जगह 4 लिखा, ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 2 है, y1 0 है, 2 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3, x3 है बेटा 0 0, ब्रैकेट y1 माइनस y2, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, ठीक है सर, ये तो बेटा खत्म हो गया, 0 इंटू 0 माइनस 0, वो तो खत्म ही है। इसको सॉल्व कर, 2 इंटू दिस बेटा 8 प्लस माइनस 8 आएगा, इज इक्वल टू k इंटू -2, तो माइनस का 2k, 4 2 8 प्लस का 8, ठीक है सर, है ना। अब सुनो मेरी बात, यहां अपन को दो चीजें कैलकुलेट, दो बार कैलकुलेट, पहले तो इसको 8 ले लो, प्लस का 8, 8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8, है ना, प्लस का 8 लिया, और दूसरा लेंगे बेटा माइनस का 8, क्या लेंगे बेटा, माइनस का 8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8। ये दो बार सॉल्व होगी, एक बार +8 और एक बार -8, ठीक है, डन सर। चलो 8 और 8 कैंसिल, तो बेटा -2k इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, k इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो ये k बेटा क्या आया, k 0 आया।
इधर सॉल्व करेंगे बेटा, तो -2k को यहां भेज दो, 8 को यहां भेज दो, -2k यहां के प्लस का 2k हो जाएगा, -8 यहां के प्लस का 8 हो जाएगा, 8 + 8 16, 2k इज इक्वल टू बेटा 16, 8 इज k इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। तो ये k की वैल्यू हो गई। तो k की दो वैल्यूज आई पहले वाले आंसर में, क्या बेटा, k इज इक्वल टू 0 एंड 8, आंसर 0,8। ठीक है, दो वैल्यूज आई। ध्यान रखना, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है उसको प्लस माइनस में लेना है। अभी सेकंड पार्ट भी करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करते हैं अपन सेकंड पार्ट। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं और सेकंड पार्ट पे अपन शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट किया है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। बेटा सेकंड पार्ट में भी हमें वही फॉर्मूला अपनाना है। ये जो फॉर्मूला लिखा, तो इसमें अपन इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सर ये पूरा इरेज हो गया, पूरा वही करना है बेटा, वी डोंट हैव टू राइट अगेन। अच्छा एक काम करता हूं, मैं दोबारा से सेकंड पार्ट कराता हूं, जिन बच्चों ने नहीं समझा वो फिर से समझ लेंगे। जैसे सेकंड पार्ट ये है हमारे पास, तो सर ये पहला वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा बेटा x और ये क्या होगा y, है ना। तो हमने लिख दिया x और y। ये क्या होगा सर, ये भी x और y, भाई कोऑर्डिनेट है ना, तो ये भी x और y। ठीक है सर, ये क्या है सर, x एंड दिस इज y, x एंड y। सर बस फर्क इतना, ये पहला है तो 1 और 1, ये दूसरा है सर तो 2 और 2, और ये तीसरा वर्टेक्स है तो 3 और 3। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा है बेटा इसी चैप्टर में, ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, या डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, 1/2 ब्रैकेट क्या लिखेंगे सर बेटा, x और ब्रैकेट में y माइनस y लिख दो, y माइनस y, ब्रैकेट क्लोज। फिर से लिखो बेटा x y माइनस y, y माइनस y, ब्रैकेट क्लोज। फिर से लिखो बेटा x ब्रैकेट y माइनस y, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। कुछ नहीं करना होता है, बस आपको गिनती करनी पड़ती है। गिनती मतलब सर 1 2 3, 4 और का कोई काम नहीं है। तो बेटा यहां पर 1 लिख दो, 1 से शुरू करो, 1 यहां 2 और यहां 3 और प्लस लगा दो। ठीक है, 1 से शुरू करा था, अब यहां 2 से शुरू करो, 2 3 1 यानी 2 3 1 और फिर प्लस लगा दो। ठीक है, अभी 2 से शुरू करा, 3 3 1 2 3 1 2। क्लियर है? हाँ सर, बस इतनी बात क्लियर है। अब बेटा चलते हैं अपन आगे। ठीक है, आगे का मतलब है सर वही, ट्राइंगल का एरिया हमें 4 दिया गया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल सर इसको बोलते हैं, दिस इज, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी जगह बेटा अपन क्या लिखेंगे, वी विल राइट 4, वो भी या तो प्लस का और माइनस का, खाली प्लस का 4 मत लिखना, गलत माना जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन। इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ब्रैकेट बेटा x1, यहां ऑलरेडी सेकंड पार्ट में हम x1 y1 सब लिख चुके हैं, x1 है -2, तो यहां आएगा बेटा -2 ब्रैकेट y2 माइनस y3 y2 है 4, y3 है k, 4 माइनस k बेटा, 4 माइनस k, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 की जगह 0 है सर, 0 y3 माइनस y1, y3 क्या है सर, y3 k, y1 0, k माइनस 0, ठीक है, प्लस x3 है बेटा 0 और फिर हमें y1 माइनस y2 करना है, 0 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो बेटा देखो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, 0 इंटू दिस, तो ये तो खत्म हो गया सर, 0 इंटू दिस, ये तो खत्म हो गया सर, है ना। तो बचाइए, चलो सर शुरू करते हैं। तो बेटा यहां +-4 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा सर तो मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई अंदर कोई मतलब नहीं है, यही बचा बेटा बस, है ना। तो -2 इंटू 4 माइनस का 8, -2 इंटू माइनस a प्लस का 2k, ठीक है सर। अब बेटा यहां पर नहीं, जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो प्लस और माइनस का 8 आ गया, इज इक्वल टू -8 प्लस 2k। क्लियर है? हाँ सर, इधर भी सेम ही आंसर आ रहा है बेटा। तो सर पहले हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 8 ले लेंगे, प्लस का 8 प्लस 8 इज इक्वल टू -8 प्लस 2k, और दूसरा हम ले लेंगे बेटा यहां प्लस का 8 नहीं, अब हम माइनस का 8 लेंगे, -8 इज इक्वल टू -8 प्लस 2k। डन? यस सर। तो बच्चा यहां करना यह है दैट वी हैव टू ब्रिंग दिस ओवर हियर, 8 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 2k, 8 प्लस 8 16, 2k इज इक्वल टू सर 16, 2 डिवाइड करने जाएगा, k इज इक्वल टू 16/2 8, k की वैल्यू पहली 8 आ गई।
-8 एंड -8 विल बी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 2k, 2 डिवाइड करने आएगा तो k इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका आंसर भी 0 एंड 8 या 8 एंड 0 आप कह सकते हो। इसका आंसर भी बेटा 0 एंड 8 आया था, 0 एंड 8। और बेटा इसका आंसर भी, सेकंड वाले का आंसर भी k इज इक्वल टू 0,8 या 8,0 जो लिखना हो। तो ये हो गया बेटा हमारा 23 क्वेश्चन कंप्लीट। चलेंगे 24th क्वेश्चन पे। 25, 26, 27 4 क्वेश्चंस और बचे हैं सर, आराम से उनको भी खत्म करते हैं, समझते हैं हर एक स्टेप के साथ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से पढ़ेंगे सर क्या कह रहा है क्वेश्चन 24। फॉर द मैट्रिक्स ए शो दैट दिस इज इक्वल टू, हेंस फाइंड ए इनवर्स। हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये ध्यान से सुनो सर। हमें सबसे पहला काम करना है ये प्रूफ कराना है। क्या प्रूफ कराना है सर? हमें प्रूफ कराना है कि a क्यूब, ठीक है, -6a², ठीक है, देन वी हैव प्लस का 5a, ठीक है, देन वी हैव प्लस का 11i, ठीक है, 11 इंटू आई इज इक्वल टू o। जीरो नहीं है बेटा, o है। और ये क्या है? ये एक जीरो मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर सब जीरो होते हैं, एवरी एलिमेंट इज जीरो। दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई आगे चलते हैं। नाउ द मेन थिंग इज हमारे पास a है, पर हमें पहले ये सॉल्व करना है इसका LHS। तो a² नहीं है, a क्यूब नहीं है, पहले ये निकलेंगे। तो सर सबसे पहले अपन a की हेल्प से a² निकालते हैं। a² मींस a इंटू a, ये होता है a इंटू a। मतलब मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a से ही मल्टीप्लाई करना है। चलो कर देते हैं सर। ये मैट्रिक्स A है 1 1 1, ठीक है सर, 1 1 1, ठीक है सर, 1 2 3, 1 2 और 3 मतलब -3, ठीक है। देन वी हैव 2 -3, 2 -1 3, 2 -1 एंड 3। डन। इसको बेटा अपन मैट्रिक्स में पैक करेंगे, ठीक है। ओके अब A इंटू A, मतलब ये तो A हो गया, इंटू A तो एक और बार लिखो। चलो एक और बार लिख देते हैं बेटा। 1 1 1, ठीक है, 1 2 -3, ठीक है, 2 -1 3, ठीक है, और ये बंद कर दिया। अब सुनो मेरी बात, क्या दिस इज 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स। अब जब 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर भी 3 रोज 3 कॉलम्स वाला ही आता है। तो आंसर में भी अपने पास मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, मतलब इसी के जैसा स्ट्रक्चर होगा। 9 आइटम्स होंगे इसके अंदर, 9 एंट्रीज होंगी, यानी समथिंग 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 समथिंग, ऐसा होगा मैट्रिक्स अपना, ऐसा आएगा इन्हीं के जैसा। अब चलते हैं कैलकुलेट करने। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता सर? ये तो पता है आराम से। तो पहले वाले मैट्रिक्स की रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम लेने पड़ेगी। 1 + 1 + 4, देखो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 + 1 + 2 यानी 4। सर कितना आ जाएगा? 4। यहां 4 लिख दो। डन, ठीक है, डन सर। तो ये 4 लिख दिया। फिर यही रो बेटा इस कॉलम के साथ होगा शुरू। 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × -1 -1, प्लस कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 आया सर। क्या आया? 2। तो जल्दी से 2 लिख दो यहां। अब ये रो इस कॉलम के साथ तो हो गई सर। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ स्टार्ट होगी, ये वाली कॉलम के साथ, ठीक है। 1 × 1 1, 1 × -3 -3, 1 × 3 3, प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, है ना। तो ये 1 आ गया। डन। यस सर। बेटा ये वाली रो तीनों कॉलम के साथ भैया कैलकुलेशन कर चुकी है। अब दूसरी वाली रो शुरू होगी। ये रो बेटा पहले वाले कॉलम के साथ कैलकुलेट करेगी। 1 × 1 1, 2 × 1 2, -3 × 2 -6। तो बेटा 1 + 3 3 हो गया, प्लस करेंगे और माइनस, तो -3 आएगा। क्या आएगा? -3। तो यहां लिख दिया बेटा -3। डन। यस सर। अब ये रो इस कॉलम के साथ करेगी बेटा कैलकुलेट, ठीक है। इस कॉलम के साथ कैलकुलेशन होगा। 1 × 1 1, 2 × 2 4, और बेटा -3 × -1 प्लस का 3, तो ये ऐड हो जाएगा बेटा 8 बनाएगा। क्या बनाएगा? 8। डन। तो यहां पर अपन ने लिख दिया 8। नेक्स्ट ये रो इस कॉलम के साथ स्टार्ट करेगा। 1 × 1 1, 2 × 3 -6, और बेटा 3 × 3 -9, तो ये हो जाएगा -6 और -9 -15, -15 + 1 -14। सर ये -14 आया। क्या आया? -14, ठीक है। यहां लिखेंगे -14।
1 1 जा 1, -6 और -9, -6 -9 -15 और 1 तो -14, सही है। इसको इरेज करेंगे बेटा। अब ये वाली तीसरी रो स्टार्ट होगी एंड दिस विल गो विद दिस। सबसे पहले इसके साथ 2 1 जा 2, -1 × 1 -1, 3 × 2 6, 6 7 8, 8 में से 1 गया 7, तो सर 7 बचा। क्या बचा? 7। तो यहां अपन लिखते हैं 7। डन। तो ये रो इस कॉलम के साथ हो चुकी है। अब इस कॉलम के साथ शुरू होगा बेटा। 2 1 जा 2, -1 × 2 -2, 3 × दिस तो -3, तो ये कट गया बेटा, ये माइनस का 3 आया। क्या आया? माइनस का 3। वी हैव माइनस का 3 लिखो। सर ये वाली रो अब इस कॉलम के साथ स्टार्ट करेगा। 2 1 जा 2, ठीक है। -1 × -3 प्लस का 3, 3 × 3 प्लस का 9, 9 10 11 12 13 14, 14 आया बेटा। कितना आया? 14। तो यहां लिखा अपन ने 14। तो सर ये क्या आ गया बेटा? दिस वी हैव ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर आ गया ये। अब हमें निकालना है ए क्यूब। वो कैसे आएगा? वो भी सिंपल है बेटा। अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब क्या होता? ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए। ये ए स्क्वायर है और ये ए है, मल्टीप्लाई कर दो या ए इंटू ए स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी। तो अपन क्या करेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है सर? ये है ए स्क्वायर 4, ठीक है सर, -3, ठीक है सर, 7, 2 8 और माइनस का 3, ठीक है सर। देन वी हैव 1 माइनस का 14 और बेटा प्लस का 14। ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए। ये है, लिख दो बेटा, ठीक है। 1 1 2, ठीक है, 1 1 2। देन वी हैव 1 2 -1 1 2 -1 1 -3 1 1 -3 और 3, ठीक है। डन। इसको बंद करो और इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आंसर भी 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, यानी 3 रोज 3 कॉलम्स वाला, ठीक है सर। डन। यानी कि सर डैश 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 समथिंग 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 समथिंग, यहां समथिंग, यहां समथिंग, यहां समथिंग, तो ऐसा ही आएगा। चलो पता करते हैं सर, है ना। लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ, ठीक है। तो सर ये वाली रो किसके साथ जाएगी पहले? सर ये वाली रो पहले इस कॉलम के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। डन। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। तो सर ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा 8। ऐड कर दोगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो यहां हमने लिखा सर 8। डन। ये रो ही, अब यही रो, ये कॉलम दूसरे कॉलम के साथ कैलकुलेट। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा -1, तो ये 8 -1 7 है ना। 8 -1 7, ये 7 हो जाएगा। ये रो इस कॉलम के साथ कैलकुलेट होगा बेटा। 4 1 जा 4, 2 3 जा -6 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 -6 1, तो बेटा 1 आया। क्या आया? 1। तो यहां 1 लिख दिया, ये 1 हो गया, ठीक है। डन सर। यस सर। बेटा इस वाली रो की काम खत्म। अब दूसरी रो की कहानी शुरू, ठीक है। दूसरी रो की कहानी शुरू। ये रो बेटा इस कॉलम के साथ शुरू। -3 × 1 -3, 8 × 1 प्लस का 8, -14 × 2 माइनस का 14, 2 सा 28। सर ये आया, ठीक है। तो माइनस का 23 आएगा बेटा। 3 × दिस -3, 8 × 1 8 -14 × 2 14 2 सा 28, -28 और 8 -20 -23। क्या आएगा बेटा? माइनस का 23। यहां लिखेंगे बेटा अपन -23। डन। यस सर। अब ये रो बेटा इसके साथ कैलकुलेट करेगी। -3 × 1 -3, 8 × 2 16, -14 × -1 प्लस का 14, +14 + 16 बेटा 30, 30 - 3 यानी 27। कितना आएगा? 27। तो ये आ गया बेटा अपना 27। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। 27 यहां लिखते हैं बेटा 27। ये रो बेटा अब लास्ट कॉलम के साथ कैलकुलेट करेगी। -3 × 1 -3, ठीक है। 8 × 3 8 3 सा 24, माइनस का 24 आएगा क्योंकि माइनस है। 14 3 सा 42, माइनस का 42 आएगा, ठीक है। सभी माइनस के आए, तो सर ये हो जाएगा माइनस का 45, 55 65 और माइनस का 69। तो बेटा ये माइनस का 69 हो जाएगा, माइनस का 69, ठीक है, माइनस का 69।
डन सर। हाँ, तो ये हटाओ। अब लास्ट वाली रो सर, ये वाली रो स्टार्ट होगी, ठीक है, डन। ये रो पहले कॉलम से शुरू होगी बेटा। 7 1 जा 7, -3 इंटू 1 -3, 14 2 जा 28। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर दो। 7 - 3 कितना हुआ 4, 28 और +4 32 कितना आया 32। तो सर यहां 32 लिख देंगे अपन, 32। डन सर, यस सर। 7 जा 7, 3 1 जा 3, 14 2 जा 28, 28 29 30 31 32, परफेक्ट। अब ये रो बेटा इस कॉलम के साथ 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 2 माइनस का 6, सर 14 इंटू 1 माइनस का 14। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 कितना हो जाएगा माइनस का 13। तो यहां माइनस का अपन ने 13 लिखा, डन। यस सर। अब ये इसके साथ कैलकुलेट होगा बेटा। 7 1 जा 7, -3 इंटू -9 प्लस -3 इंटू -3 प्लस का 9, 14 3 जा प्लस का 42, 14 3 जा 42। तो सर ये हो गया 51 और 7 58, कितना हुआ 58। क्या हुआ दोस्त 58। तो यहां लिख लेते हैं अपन 58 और ये आ गया बेटा a क्यूब। क्या आ गया, दिस इज a क्यूब। जल्दी से एक बार कॉपी कर लो क्योंकि a स्क्वायर और a क्यूब अपने पास आ गए हैं। चलो भाई देखो अपन का a स्क्वायर और a क्यूब निकाल लिया। आई होप कि आप लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली होगी। तो सर इन दोनों को अलग हटाते हैं, ठीक है, इन दोनों को अलग हटाते हैं। ये मैं साइड में लिख लेता हूं और इनको साइड में लिख लेते हैं बेटा। डन, यस बिल्कुल डन सर। ये अपन के a स्क्वायर और a क्यूब आ गए, बाकी अपन इरेज कर देते हैं ये कैलकुलेशन, ठीक है। दिस इज गॉन। अब चलते हैं बेटा अपन अपने LHS की तरफ क्योंकि हमें एक जीरो मैट्रिक्स लाना है। चलिए शुरू करते हैं सर। LHS डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब LHS में अपने पास a क्यूब क्या है सर, ये था, जल्दी से लिख देते हैं 8 7 1 8 7 1, ठीक है सर। -23 ठीक है, 27 माइनस का 69, 27 और माइनस का 69। आराम से लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीजें दिखें। चलो, अरे हट जा भाई, ठीक है। फिर आया 32, ठीक है। नेक्स्ट रो है अपनी 32 -13, ठीक है, और बेटा अपना 58, ठीक। तो ये अपन ने मैट्रिक्स में पैक कर दिया। ये हो गया बेटा a क्यूब। ध्यान से सुनते हैं ना, दिस इज a क्यूब, ठीक है सर। 3/3 का है ये, ठीक है। -6 a स्क्वायर। तो सर a स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर ये था बेटा 4 2 1 -3 8 और माइनस का 14 ठीक है सर। फिर 7 -3 और अपना माइनस का 14 हो गया 14, 7 -3 और 14, ठीक है, डन। यस सर, इसको अलग हटाते हैं और बेटा अभी इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स a स्क्वायर। फिर आया प्लस का 5 है, +5 इंटू a हमें दिया गया था तो ये हम लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3। फिर क्या है 2 माइनस, अच्छा 1 2 -3 है, 1 2 -3 1 2 -3। फिर है 2 - 1 3, 2 - 1 और 3। तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर। बंद कर देते हैं। अब प्लस का 11 आई तो सर इसको एक काम करना पड़ेगा, नीचे उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस का 11 आई, ठीक है। अब ये प्लस का 11 आई क्या है, देखना ध्यान से सुनना। +11 बेटा आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके, ध्यान से सुनना, जिसके डायगोनल में 1 1 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में 0 0 0। अब ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी 3/3। तो अब जो आई मैट्रिक्स हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी 3/3 का लिखेंगे। मतलब सर ऐसा देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डन सर, यस। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में 1 1 1, नॉन डायगोनल 0 0 0, नॉन डायगोनल 0। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखना। 3/3 का हमने जानबूझ के लिए क्योंकि पूरा 3/3 का चल रहा है। ये भी 3/3 है, ये भी 3, ये भी 3/3, ये भी 3 रोज 3 कॉलम्स। अब हमें -6 का मल्टीप्लाई अंदर करना है बेटा, -6 का मल्टीप्लाई। हमें 5 का मल्टीप्लाई अंदर करना है दोस्त, ठीक है। हमें 11 का मल्टीप्लाई अंदर करना है दोस्त। ये मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ये स्केलर्स हैं। स्केलर्स जब अंदर मल्टीप्लाई होने जाते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। -6 इंटू 4, -6 इंटू 2, -6 इंटू 1, ये सब मल्टीप्लाई होंगे। तो सर इसको तो अपन ऐसे ही लिख देते हैं
कॉमन 8 7 1, ठीक है, -23, ठीक है, फिर है अपना 27, ठीक है, और फिर है अपना माइनस का 69, ठीक है, 32, ठीक है, माइनस का 13, ठीक है, और 58, ठीक है, डन। माइनस का 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां प्लस का बचेगा बस, -6 अगर अंदर मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो प्लस बचने वाला है और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 6 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -6 × 4 माइनस का 24, ठीक है, -6 × 2 माइनस का 12, ठीक है, -6 × 1 माइनस का 6, ठीक है, -6 × 3 -6 × -3 तो प्लस का 18, ठीक है, -6 × +8 6 8 48 तो माइनस का 48, ठीक है, -6 × -14 14 4 56 14 5 70 14 6 84 प्लस का 84, ठीक है सर, है ना। 6 × 7 6 7 42 माइनस का 42, ठीक है ना। 6 3 18 प्लस का 18 होगा क्योंकि -6 × -3 -6 × 14 ये अच्छा ये माइनस का 84 होगा, ये माइनस का 84 होगा, माइनस और माइनस नहीं प्लस का 84 होगा यार ये, ठीक है। -6 × प्लस का 14 ये माइनस का 84 होगा, डन। और ये बंद कर दो, तो ये अपन ने माइनस का 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस रहेगा, अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या बनेगा, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 तो ऊपर तो 5 5 5 आ गया, 5 1 5 5 2 10 और बेटा 5 3 15 वो भी माइनस का 15, 5 2 10 5 इंटू दिस तो माइनस का 5 × 3 प्लस का 15, ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब 11 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये कैसा दिखेगा बेटा, ये अपन को दिखेगा 11 1 11 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 1 11 11 0 0 11 0 0 0 और 11 1 11 और ये बंद कर दो। अब हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है प्लस 3/3 का मैट्रिक्स है प्लस 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है यानी 3/3 का मैट्रिक्स प्लस 3/3 का मैट्रिक्स, तो सब प्लस में। अब जब सभी मैट्रिसेस ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स चारों सेम ऑर्डर के हैं और बीच में प्लस लगा है तो हम आराम से इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन का क्या रूल है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड करने होते हैं। मतलब सर अगर हम 8 को उठाएं तो फिर हमें किसको उठाना पड़ेगा, -24 को, 5 को और 11 को, इनको उठाना पड़ेगा। मतलब 8 प्लस -24 प्लस 5 प्लस 11 ये चलेगा, समझ रहे हो? हाँ सर, तो अपन लिखेंगे बेटा 8 प्लस -24 प्लस 5 प्लस 11 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस 5 प्लस 11, डन। अब दूसरा 7 -12, ठीक है सर, स्पेस देके 7 प्लस -12 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0। नेक्स्ट 1 -6 5 1 प्लस -6 प्लस 5 प्लस 0, है ना। तो सर ये शुरू की 3 एलिमेंट्स हो गए शुरू की रो के। अब नीचे -23 18 5 और 0, -23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। बेटा ये आ जाएगा 27 48 10 और 11, 27 प्लस -48 प्लस 10 प्लस 11, ठीक है। नेक्स्ट -69 84 -69 प्लस 84 प्लस -15 प्लस 0, ये गड़बड़ लग रहा है कुछ, रुक जाओ। -15, हाँ सही तो है, -15, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, डन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट 32 -42 10 और 0, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उठाओ, बिल्कुल एक से एक सी जगह वाले। 32 प्लस -42 प्लस 10 प्लस 0 10 प्लस 0, ठीक है। -13 18 -13 प्लस 18 प्लस -5 प्लस 0। नेक्स्ट 58 -84, ठीक है, 58 प्लस -84 प्लस 15 प्लस 11। और बेटा जब अपन ने ये लिखकर बंद कर दिया तब हमें पता चला ये सब 0 आ रहे। 8 और 5 हो गए 13, 13 और 11 24, प्लस का 24 और माइनस का 24 0। क्या आया बेटा, ये आया सर हमारा पहला 0। नेक्स्ट
7 और 5 प्लस के 12, प्लस का 12 और माइनस का 12, 0, दूसरा भी बेटा आया हमारा 0। तीसरा 1 और 5, 6 प्लस का 6 और माइनस का 6, 0, तो बेटा तीसरा भी आया 0। ऐसे ही बच्चों हम सारे चेक करेंगे, सब 0 0 0 आने वाले हैं। और जब सारे एलिमेंट 0 0 0 आ जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक जीरो मैट्रिक्स। तो ओ से लिखते हैं उसको, ये जीरो मैट्रिक्स है, ओ आ गया, ओ हमें प्रूव करना था, तो ये जीरो मैट्रिक्स प्रूव हुआ। अभी हमें ए इनवर्स भी निकालना है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट ए इनवर्स ऑल्सो। तो मैं इसको जल्दी से इरेज कर देता हूं, फिर अपन चलते हैं ए इनवर्स की तरफ, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है, अभी आधा अधूरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ए इनवर्स पे काम करना शुरू करते हैं। सर ए इनवर्स कैसे निकलेगा, मुझे ये पूरा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू इरेज दिस। ठीक है सर, ये गया। फाइंड ए इनवर्स, अब ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा, ए इनवर्स निकालने का तरीका आसान है, दो तरीके हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। क्या सर, हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स है। पहला मेथड आपको पता ही है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे नहीं करना है तो यहां से भी अपन कर सकते हैं। जी हां, यहां से भी अपन कर सकते हैं इजीली। कैसे सर, यहां कैसे कर सकते हैं बताता हूं, बड़े आराम से हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये तरीका तो तुमको आता है पहले से, ऐसा नहीं है कि ये तरीका तुमको नहीं आता है ना। तो ये तरीका, दिस मेथड इज वेरी इजी, जो आपको आता है अच्छे से। ठीक है, चलो अब समझना बात को। अब यहां पर अपन जैसे ही इसको हटाएंगे कि सर हमें इससे नहीं करना है, हमें इससे करना ही नहीं है, ए इनवर्स हमें इससे नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमने इसको साइड में कर दिया। फिर कहां से निकालें ए इनवर्स, सर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, कैसे देखते जाना, ए क्यूब। ठीक है सर, -6a², -6a²। ठीक है सर, फिर है प्लस का 5a, प्लस का 5a। ठीक है सर, प्लस का 11i, प्लस का 11i इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब पता, 0 है, ये ओ है, ओ को अपन जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल, सर हम ओ को जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखना, अगर मुझे यहां ए इनवर्स चाहिए, मुझे ए इनवर्स निकालना है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे यहां ए इनवर्स चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनते जाना, मजा आएगा बेटा भी आपको। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा रुक जाओ, दोबारा से ही लिख देता हूं। ठीक है, डन। तो सर जैसे इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब। हाँ सर, माइनस इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। ठीक है सर, इसमें ए का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है सर, प्लस 11i इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू बेटा ए इनवर्स इंटू ओ, यानी जीरो मैट्रिक्स। अब तुम एक बात ध्यान से सुनो, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, दिस, इसमें भी ए इनवर्स, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में ए इनवर्स हो गया। अब थोड़ा तोड़ना सीखो, स्प्लिट करना सीखो। कैसे, ए इनवर्स, ठीक है, और ए क्यूब में से एक ए निकाल लो और ब्रैकेट में पैक कर दो। ए इनवर्स ये आ गया, ए क्यूब में से एक ए निकाल दिया, क्या बचा, ए स्क्वायर बचा। क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर बचा। ठीक है, डन, यस सर। अब एक काम करते हैं ध्यान से, अभी मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, -6a इनवर्स। ठीक है सर, ए स्क्वायर में से एक ए निकाला और इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में पैक कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने ए इनवर्स और इससे एक ए निकाला और ब्रैकेट में पैक करके यहां एक और ए, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। प्लस 5, ठीक है, इंटू ए इनवर्स इंटू ए, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, प्लस 11, ठीक है, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। अब तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, देखो, जब भी एक मैट्रिक्स अपने आप के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो, या तो ऐसे ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए, कैसे भी कर लो, तो बेटा ये क्या देता है, दोनों हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। क्या देंगे, दोनों हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। ए इंटू ए इनवर्स, एक मैट्रिक्स ए है वो खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा, या ऐसे कर दो ए इनवर्स इंटू ए, तो दोनों अपन को आई देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आई, क्या आ जाएगा बेटा, आई ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, आई ए स्क्वायर, माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 आई ए, 6 आई ए, ठीक है,
प्लस 5 इंटू आई, 5 इंटू आई, ठीक है डन सर, ये भी आई, प्लस 11 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज और बताऊं तुम्हें, क्या सर, जब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका जब किसी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई होता है तो ये आई गायब हो जाता है, ए इनवर्स ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो ए इनवर्स आएगा। हां अगर ये जीरो मैट्रिक्स है, उसका आई से मल्टीप्लाई हो तो जीरो आ जाएगा। तो सर ए इनवर्स इंटू आई, आई गायब हो जाएगा तो ये प्लस का 11 ए इनवर्स आ जाएगा। और बेटा ध्यान देना, जीरो मैट्रिक्स में ए इनवर्स क्या, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो वो जीरो ही देगा, जीरो मैट्रिक्स ही देगा। इतनी बात क्लियर है? हां सर क्लियर है। इसको हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? गायब। ये ए स्क्वायर आया माइनस, क्लियर है? हां सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मतलब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो गायब हो जाएगा, आई गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? 6a, ठीक है, प्लस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तभी गायब होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो गायब नहीं होगा, यानी ये होगा 5i, यहां गायब नहीं होगा, ठीक है। प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, ये भी मैट्रिक्स है तो आई गायब हो जाएगा, 11a इनवर्स आ गया, ठीक है सर, 11a इनवर्स। अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये दो बार लिख दिया बेटा मैंने दो बार लिख दिया, ये इज इक्वल टू 0, ये दो बार लिख दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है डन सर। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है डन सर। ये सर इसको 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 वहां भेज दो क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है, तो यहां बचेगा 11a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां जाएगा माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, 6a वहां जाएगा प्लस का 6a हो जाएगा, ठीक है। 5i उधर जाएगा माइनस का 5i हो जाएगा। बेटा ये सॉल्व करना है हमें, जो हम लिखेंगे ब्लैंक स्लाइड पे पीछे, ठीक है। इसको हटा देते हैं सर, ब्लैंक स्लाइड पे पीछे लिखेंगे ये 11a इनवर्स, क्योंकि मुझे वो इरेज करना पड़ेगा। 11a इनवर्स इज इक्वल टू सर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6a, a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक है। a स्क्वायर माइनस का है, प्लस 6 है, माइनस 5i, ये माइनस का है, प्लस 5i। एक बार कंफर्म कर लें, 11 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6a माइनस का 5i, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, और ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो। ये हटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या सर, ए स्क्वायर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना, बस हमें ए स्क्वायर की जरूरत है। अब ए स्क्वायर क्या आएगा सर, जल्दी से देख लेते हैं। इसको बेटा इरेज करना पड़ेगा सारा, ठीक है। एक या 2 मिनट लगेंगे, इन सब का इरेज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, तभी अपन ए स्क्वायर ला पाएंगे, ठीक है। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा, आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। जल्दी से इरेज हो जा भाई, इरेज हो जा, इरेज हो जा, इरेज हो जा। एक एक स्टेप को कॉपी किया करो दोस्त, एक एक स्टेप को कॉपी किया करो, ठीक है। एक एक स्टेप को कॉपी किया करो, क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूटा तो आपका लॉस है, आपका, और किसी का लॉस नहीं है, ठीक है डन सर। आपका लॉस है बेटा, मेरा लॉस नहीं है, मैं तो हर एक स्टेप लिख लिख कर दिखा रहा हूं, बस ए स्क्वायर यहां लिखना भूल गया, जो अपन को थोड़ा सा लॉस दे देगा। आपकी कॉपी में आप थोड़ी ना इरेज कर पाओगे, आप अपनी कॉपी में जब फेयर कॉपी में एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इरेज थोड़ी ना होगा, वो तो लिखा ही रहेगा, तो पलट के देख लेना कि भैया ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई। तो बेटा ये हटाया और अपना ए स्क्वायर आने वाला है सर, ये खत्म खत्म खत्म, और ये आ गया अपना ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ये है सर, तो इसकी जरूरत थी अपन को। चलो भैया शुरू करते हैं यहां, ठीक है। 11a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर क्या है सर, ए स्क्वायर ये 4 2 1, ठीक है सर, ब्रैकेट लगा के लिखता हूं मैं 4 2 1, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी रो, -3 8 -14, -3 8 -14, ठीक है सर। नेक्स्ट 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 7 -3 14, 7 -3 14, 7 -3 और 14, ये हो गया बेटा ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर। एक बार और चेक कर लूं, 4 2 1 -3 8 -14, -3 8 -14, 3 7 और -3 7 और 14, परफेक्ट। प्लस 6a, प्लस 6 इंटू ए। अब ए क्या है बेटा, ए अपन को पीछे से देखना पड़ेगा, ये है
1 1 1 1 2 माइनस 3, 1 1 1 1 2 माइनस 3, 1 1 1 1 2 माइनस 3, और क्या है सर, और क्या है, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, और ये अपन ने बंद कर दिया मैट्रिक्स में, ठीक है, डन। यस सर, आगे क्या करना है बेटा, प्लस 5i, प्लस 5i, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी 3/1 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो यहां भी अपन 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, डन। चलो ये हो गया, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, 11 को यहां फेंक देंगे अपन, इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, माइनस है बेटा, ध्यान रखना, माइनस जब अंदर जाएगा, क्योंकि माइनस को अंदर जाना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, माइनस को आप -1 मान लो या माइनस मान लो, अंदर जाएगा सबके सिंबल चेंज कर देगा, तो ये माइनस का जैसे ही अंदर गया ट्रेवल करेगा, ये प्लस का 4 माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा। सिंबल सबके चेंज हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, परफेक्ट। अब बेटा प्लस लगाएंगे, जी सर, अब 6 को अंदर फेंक देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, अरे भाई अच्छे से बन जाओ, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा माइनस का 18, ठीक है, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 1 जा माइनस 6, 6 3 जा 18, डन। तो ये हो गया बेटा 6 का मल्टीप्लाई करके, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो अंदर, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, और ये बंद कर दिया, ठीक है, डन सर, क्लियर है, हाँ सर, चलो डन, आगे चलते हैं सर, बस सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बेटा क्या है, एडिशन में, एडिशन में क्या होता है बेटा, एडिशन में सर जो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, ये और ये ऐड होंगे बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 6 प्लस का 5, ठीक है। अब माइनस का 2 6 और 0, प्लस का 6 और 0, ठीक है, माइनस का 1 6 और 0, माइनस का 1 प्लस का 6 और 0, नेक्स्ट 3 6 0, 3 ऐड 6 ऐड 0, माइनस 8 12 और 5, माइनस 8 प्लस 12 प्लस 5, 14 18 0, 14 प्लस माइनस 18 प्लस 0, माइनस 7 12 और 0, माइनस 7 प्लस 12 प्लस 0, 3 माइनस 6 0, 3 प्लस माइनस 6 प्लस 0, माइनस 14 18 5, माइनस 14 प्लस 18 प्लस 5। ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके लिख लिए। और बेटा ध्यान से सुनो, ये अपना 11A इनवर्स है, ए इनवर्स नहीं निकला अभी, 11A इनवर्स है, ये 11A इनवर्स है, ध्यान देना जरा, ठीक है सर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 4 7 7 आ जाएगा सर, ये 7 आ गया, ठीक है, डन। ओके, ये आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा ना, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, डन। ये आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ गया, डन। ये आ जाएगा 9, ठीक है सर, सब प्लस के ही आ रहे क्या। ये आ जाएगा 12 और 5 17, 9 आएगा ये, हाँ 9 आएगा, क्योंकि इससे गया तो 4 और 9, बिल्कुल सही सर, 9 आएगा, परफेक्ट, ठीक है। ये आएगा बेटा माइनस का 4, माइनस का 4, लो भैया माइनस का आ गया। ये आ जाएगा 5, ठीक है सर, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा माइनस का 3, ठीक है, डन सर। और ये आ जाएगा 4 और 5 9, ठीक है सर, 9 बेटा बंद कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, ये तो सॉल्व होके आ गया बेटा, 11 को यहां भेजेंगे तो ये आएगा 1/11, क्या आएगा, 1/11 इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये आया आंसर बेटा, ए इनवर्स सॉल्व हो गया। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वी आर डन विथ दिस, ठीक है, वी आर डन विथ दिस। -3 4 5, ठीक है, 9 -1 4 5 -3 -1, कुछ नाटक हुआ है, रुक जाओ, कुछ तो हुआ है,
कुछ हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड मुझे जरा चेक करने दो, ठीक है सर। 6 6 6 6 12 माइनस 8 12 माइनस 6 8 सही तो है यार। ये फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? -4 6 और -5 कैसे हुआ ये? अच्छा ये माइनस का है, ओके 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 ओके, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई बेटा कि ये प्लस का 5i नहीं है, ये माइनस का 5i है। अपन ने प्लस का 5i कर लिया कॉपी, ठीक है। ये माइनस का 5i है, तो सर ये भी माइनस का है और बेटा ये भी माइनस का है। और ध्यान देना, जब कह रहा हूं मैं, जब माइनस का 5 अंदर मल्टीप्लाई होने गया होगा तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 5 और ये माइनस का 5 हो गया होगा। इसका मतलब ये सर अपना माइनस का 5 है, ये सर अपना माइनस का 5 है, दिस इज ऑल्सो माइनस का 5, और सर ये भी अपना माइनस का 5 है। तो अब यहां चेंज आ जाएंगे आंसर में। सर ये आ जाएगा -5 और -4 -9 और +6 माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 3। मैं वही बोल रहा हूं कि यार आंसर में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। इसके साथ बेटा -5 और -8 हो गया, माइनस का 13 और +1 तो माइनस का 1 हो गया। सर ये हो गया माइनस का 1, यहां लिखते हैं माइनस का 1। सर ये हो जाएगा, ये तो सेम ही रहे, नहीं ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। सर यहां माइनस का 1 लगा दो। सो दिस इज इट। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं आंसर में सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो 3 हो गया माइनस का, ठीक है, -1 बाकी सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। हमारा ए इनवर्स परफेक्टली फाइन आ गया। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं जल्दी से, ठीक है। और ये भी हटाओ। चलो कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े फंस जाते हैं और ये भी क्वेश्चन बड़ा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा है। देखो सुनो, मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं करने की तुम्हें ट्रिक बताता हूं, ठीक है, सो दैट तुम ये क्वेश्चन अपने आप से करो, ये होमवर्क लेना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तुम ए इनवर्स निकाल लेना। कैसे निकालते हैं ए इनवर्स बताता हूं। देखो अभी यहां पर मैंने सिखाया था ए इनवर्स, यहां पर अपन ने निकालना सीखा है। इसका ए इनवर्स निकालना था, इसका वही करना है, बिल्कुल वही काम करना है। तो इसका भी भाई आप इनवर्स निकाल लेना। ए इनवर्स आप निकाल लोगे, ठीक है सर। ध्यान से सुनो, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, डन। आपके पास इसका ए इनवर्स आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूं। इन सारे एलिमेंट्स, पहले तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे जब आप ये, तो आपको आराम से मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको पता है। सारे एलिमेंट्स के कोवेक्टर्स निकालो, उसका मैट्रिक्स बनाओ और उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। फिर 1 अपॉन जो भी आएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो लिख देना और जो भी आएगा एडजॉइंट ए वो लिख देना, तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स को अच्छे से रख लेना, ए इनवर्स को अच्छे से सेफ रख लेना, ठीक है सर, क्लियर। अब सर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। जो इनवर्स अपन ने यहां निकाला है, तो जो इनवर्स आपने निकाला है उसको अलग रखे रहना, ठीक है, उसको रख लेना साइड में अच्छे से संभाल के। अब इन इक्वेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, याद करो, 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 मैट्रिक्स बन सकते हैं, ए एक्स और बी, ठीक है, ए एक्स और बी, ठीक है सर। अब ए कैसे बनता है, ए होता कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, यानी 2, एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का -3 और 5, 2 - 3 5, तो अपन ने लिखा 2 - 3 और 5, डन। यस सर। 3 2 - 4, ठीक है सर, 3 2 और -4। नेक्स्ट 1 1 - 2, 1x 1y -2, तो 1 1 और -2, क्लियर है। तो ये बन गया बेटा ए का मैट्रिक्स। एक्स होता बेटा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, तो इसमें आ जाएगा एक्स और वाई और जेड ऐसे, है ना, वर्टिकल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कॉलम वाला मैट्रिक्स। और जो बी होगा बेटा, बी होता है कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। कांस्टेंट क्या है, 11 - 5 3, है ना, 11 - 5 और -3, 11 - 5 और -3, इसको लिखने का ये तरीका है। जब अपन ये लिख लेते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं a इंटू बी इज इक्वल, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ये लिखते हैं सर। और ए को फिर यहां भेजते हैं, बेसिकली ए को यहां से हटाते हैं और जब ए यहां जाता बी के पास, तो ए इनवर्स बी ये बन जाता है। अब बेटा जो ए इनवर्स है, ध्यान से सुनो, वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो
ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, आप निकाल चुके होगे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स ए आया वो सेम टू सेम ये आया, देखो ना 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 सेम आया बिल्कुल। तो अगर इसका इनवर्स निकालने को बोल रहे हैं तो भाई इसका इनवर्स तो ऑलरेडी इसका इनवर्स अपन निकाल के रखा हुआ है, बस वही यहां रखना, बी यहां रखना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा एक्स, है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क, यू विल डू दिस बाय योर ओन, खुद से करोगे आप, ठीक है, यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन, आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क, आप खुद से करिएगा। 26, ओ भाई खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, और ये तो इजी है, ये तो हो ही जाएगा। ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, मैं बताता हूं क्यों। देखो डेंजरस तो नहीं है पर इजी है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, बिल्कुल इसी के जैसा है। ये देखो कितनी प्यारी इक्वेशंस लग रही हैं, लग रही ना, बढ़िया धांसू शानदार, हाँ सर बढ़िया इक्वेशंस लग रही हैं। इन इक्वेशंस को जो अपॉन अपॉन में है, इन इक्वेशंस को इनके जैसा पहले तो चेंज करो। चलो सर चेंज कर लेते हैं, कैसे, देखो बताता हूं। अगर मैं 2/x को ऐसे लिख दूं, 2 × 1/x, कोई समस्या? नो सर। 3/y को 3 × 1/y प्लस लगा के 3 × 1/y लिख दूं, कोई दिक्कत? नो समस्या सर, ठीक है। प्लस 10/z को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 × 1/z? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बेटा 4। अब सुनो मेरी बात, सर सेम काम हम यहां लिख सकते हैं, 4/x को हम लिख सकते हैं सर 4 × 1/x, सही बात है सर, माइनस 6/y को -6 × 1/y, बिल्कुल सही बात है, प्लस 5/z को प्लस 5 × 1/z, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू क्या है सर, 1, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है दोस्त, नेक्स्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट 6/x है तो 6 × 1/x, 6 × 1/x, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। फिर बेटा प्लस का 9/y, प्लस 9 × 1/y, डन सर, ठीक है। माइनस 20 × z, 20 × 1/z, 20/z है, 20 × 1/z इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, डन। यस सर। अब मेरी बात सुनो, क्या बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन सभी में अपन को कॉमन दिख रहा है, देखो 1/x यहां भी है, इस वाली इक्वेशन में भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, 1/y यहां भी है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है, 1/z यहां भी है, 1/z यहां भी है, और 1/z यहां भी है। इसका मतलब अपन को समझ में आ गया कि हम अगर लेट कर लें, अगर इनको हम कुछ मान लें, क्या मान लें सर, लेट कर लेते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा जी सर, लेट कर लेते हैं बेटा 1/x को अपन p मान लेते हैं, लेट अस से ये p है, ये p तो ये भी p, ये भी p। 1/y को हम मान लेते हैं सर q, 1/y को क्या मान लेते हैं दोस्त, हम मान लेते हैं सर q, और 1/z को हम मान लेते हैं r। तो ये क्या हो जाएगा, सुनते जाना, 2 × p, तो ये हो जाएगा 2p + 3q + 10r। तो यहां से अपन को फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी दोस्त, ध्यान से सुनो, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, इसको जरा साइड में कर दूं मैं और थोड़ा छोटा कर दूं इसको, है ना, स्पेस बचेगा, डन सर। तो पहली इक्वेशन बनेगी 2p, ठीक है सर, 2p + 3q + 10r इज इक्वल टू 4, डन। यस सर। 4p, ठीक है, 4p - 6q प्लस 5r प्लस 5 इंटू, ये तो r हो गया 1/z, देखो 1/z आ रहे, r इज इक्वल टू सर 1। 6p, ठीक है सर, 6p प्लस 9q, ठीक है, -20r इज इक्वल टू बेटा 2। ये 3 इक्वेशंस हो गई। अब ये 3 इक्वेशन का चेहरा देखो, शक्ल देखो, और इनकी शक्ल देखो, बिल्कुल अच्छी लग रही है, देखो अच्छी प्यास, बढ़िया प्यारी सी लग रही है। इसको हटा देते हैं सर अपन, अब इसका हो गया काम तमाम, दिस इज गॉन, ये गया सर, ठीक है। बचा क्या सर, ये बचा अपने पास। अब बेटा ध्यान रखना, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करके हम PQR की वैल्यू निकालेंगे। PQR हमारे क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए जब PQR की वैल्यूज आ जाएंगी तो हमें यहां रखने पड़ेंगी, जिनसे हम x और y और z की वैल्यू निकाल के इनको आंसर दे पाएंगे कि भैया ये है आंसर। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो आंसर ढूंढते हैं अपन, है ना, जल्दी से अपन सॉल्व करेंगे। पहले PQR के लिए सॉल्व करेंगे, काहे के लिए, PQR के लिए पहले सॉल्व करेंगे,
और फिर सॉल्व करेंगे बेटा अपन क्या, फिर सॉल्व करेंगे सर अपन एक्स वाई जेड के लिए। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। इनसे ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों इक्वेशन से हमें तीन मैट्रिसेस बनाने होंगे, ए एक्स और बी। तो सर क्या बनेगा मैट्रिक्स, पहला बनेगा ए, दूसरा थोड़ा दूर बनेगा एक्स, और फिर तीसरा थोड़ा दूर बनेगा बी। ठीक है सर, बना देते हैं। अच्छा, एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स होता है जो इक्वेशंस है उनके कोएफिशिएंट्स। जैसे इसमें कोएफिशिएंट क्या है, +2 +3 +10, +2 +3 और +10। डन है, बिल्कुल डन है सर। इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, +4 -6 +5। पी का ये है, क्यू का कोएफिशिएंट ये, तो सर +4 -6 और बेटा प्लस का 5। डन है, बिल्कुल डन है। 6 9 और -20, 6 9 और माइनस का 20। सर इसको जल्दी से पैक कर दो। ये हो गया बेटा हमारा मैट्रिक्स ए। अब एक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, अपना वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। इस पूरे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल जो दिख रहा है वो पी क्यू आर दिख रहा है बस, है ना। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर को बेटा कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। पी, उसके नीचे क्यू, उसके नीचे आर, ये कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। और जो बी होता है सर, ये क्या होता है, बी होता है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, यानी +4 +1 +2, जो कांस्टेंट्स आरएचएस में लिखे रहते हैं, 4 1 और 2। ठीक है, डन। तो सर ए एक्स भी आ गए। अब हमें इसके बाद जो चीज रूल याद होना चाहिए वो रूल है बेटा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। डन, यस सर। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है, जिसमें से a हटाएंगे तो b के पास जाके वो a इनवर्स हो जाएगा। और रूल भी मैंने आपको समझाया कि कैसे a इनवर्स हो जाता है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये हमें सॉल्व करना है, तब जाके हम x के अंदर पी क्यू आर है वो निकाल पाएंगे। तो पहले a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स निकालना होता है सर एक लेंदी प्रोसेस, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है सर। तो a इनवर्स निकालेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। a इनवर्स निकलेगा बेटा इस वाले मैट्रिक्स a से। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स a से। चलो a इनवर्स निकालते हैं। तो बेटा आपको पता होगा किसी भी मैट्रिक्स का जैसे a का इनवर्स निकालना है तो आपको 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a लिखना पड़ेगा। क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। इसका मतलब पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, लिख देंगे तो a इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, डन सर। तो जो टाइम लगना है ना इसी में लगना है बेटा। तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। अच्छा, a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 3 10 जल्दी से लिखते हैं सर। 2 3 10। ठीक है, नेक्स्ट 4 - 6 5, 4 -6 5। ठीक है, नेक्स्ट 6 9 6 9 और अपना माइनस का 20। ठीक है, 6 9 माइनस का 20, ये a है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इजी है सर। कोई भी एक रो या एक कॉलम लिख दो। तो हमने एक रो को, ये रो चूज कर ली, 2 3 10, तो हमने लिख दिया 2, फिर हमने लिख दिया 3 और हमने थोड़ा दूर लिख दिया 10। और बेटा सबसे पहला टर्म जो पूरे डिटर्मिनेंट का होता है उसके पीछे आपको प्लस लगाना पड़ेगा, फिर माइनस और फिर प्लस। क्लियर? हाँ सर। अब अटैक करेंगे बेटा, किस पे अटैक करेंगे सर, हम अटैक करेंगे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 10 पे। ठीक है, तो 2 पे अटैक करने का मतलब है सर 2 का रो और 2 का कॉलम काट दो। ये जो बचा इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट कैसे, -6 इंटू -20 बेटा प्लस का 120, 5 इंटू 9 5 9 45 बेटा, माइनस करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, कितना आएगा 75 बेटा। यहां लिख दो मल्टीप्लाई में 75। डन, यस सर। चलो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब किस पे अटैक करेंगे सर, अब 3 पे अटैक करेंगे। 3 को बनाने वाली रो और 3 को बनाने वाला कॉलम काट दो। 4 इंटू 20, ये माइनस का 80 हो गया। 5 इंटू 6 5 6 30 हो गया। और बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस का 110 आएगा। तो बेटा यहां 3 के आगे माइनस का 110 मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको हटाओ बेटा और इसको हटाओ। अब 10 पे अटैक करना है सर, तो 10 का रो और 10 का कॉलम कट कर दो सर। 10 का रो और 10 का कॉलम कट कर दो, इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 9 36। ठीक है, -6 इंटू -6 माइनस का 36, बीच में माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 72 आ गया। कितना आ गया 72। तो यहां लिख देंगे बेटा 72। अब बेटा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 150। ठीक है सर, ये हो जाएगा प्लस का 330। ठीक है सर, ये हो जाएगा प्लस का 720। डन सर, बिल्कुल डन सर। इसके बाद बेटा 720 में 30 ऐड करेंगे तो बन जाएगा ये 1100 आएगा आई गेस। हाँ, 720 में 30 ऐड करेंगे 750। 750 इंटू 750 हो गया और फिर 150, 750
और 150, तो 800, 900, 9, 10, 11, 12, आई गेस 1200 आएगा, है ना, 1200 आने वाला है। तो 0 आगे कंफर्म कर लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी 7 3 10 11 12, 1200 आया बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये जो है ना 1200 आ गया, यहां लिख देते हैं सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200 आया। ए का इनवर्स निकाला जा सकता है क्योंकि ये 0 नहीं है, अगर ये 0 आ जाता तो फिर इनवर्स भी नहीं निकल पाता, तो सर इसको इरेज कर देते हैं, 1200 हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सर अब अपन को इसके ऊपर मेहनत शुरू करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा पता है बेटा, ए का एडजॉइंट निकालना है तो अपन ध्यान से सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो ए के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो, उसका मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आ जाएगा। चलिए सर बिल्कुल जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सारे के सारे ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स ऐसे नहीं निकलेंगे, हमें पहले माइनर की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमने लिखा बेटा माइनर्स, ठीक है, और जब माइनर्स आ जाएंगे तो फिर हम बगल में कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर। तो माइनस क्या होंगे, m1 वही m1 m2 m11 m12 वही सब सर, तो m11 m12 m13, ठीक है, m21 m22 m23 m31 m32 m33। डन सर, बिल्कुल डन सर। इन माइनर्स की मदद से हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। ए है ना क्या, हाँ ए है सर, तो a11 a12 a13, ठीक है सर, डन। a21 a22 और a23, a31 a32 और a33, ये सारे के सारे हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और इन कोफैक्टर्स की मदद से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। चलो सर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। डन सर। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो माइनर निकालते हैं। माइनर मतलब अटैक करना पड़ेगा सर, किस पे अटैक करना पड़ेगा बेटा, इस पे, पहले इस पे अटैक करेंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम कट करो, ये सॉल्व करेंगे। ये आएगा -6 × -20 प्लस का 120, 5 × 9 5 9 45 प्लस का 120 -45 75 आया। कितना आया दोस्त, 75। तो जल्दी से यहां 75 लिख लेंगे। तो यार ये दूसरा कलर चूज करना पड़ेगा, 75 सर, ठीक है, ठीक है, यहां हमने लिख लिया सर 75, डन, ठीक है। आगे देखते हैं सर, अब इसका माइनर निकालेंगे, M12। तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर देंगे। 4 × दिस -80, दिस × दिस 30, माइनस लगा देंगे, -80 -30 -110, कितना आया, -110 -110। M13 बेटा, ये इसका A13 का माइनर M13, इसका रो और इसका कॉलम कट करो। 4 9 36, 6 6 36, माइनस का 36 है, 36 -36, एक और माइनस आएगा, 36 माइनस 36 72 बन जाएगा। तो बेटा अपन लिखते हैं यहां 72 प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट M21, इसका बेटा, इसके लिए हमें इसका रो और इसका कॉलम कट करना पड़ेगा। दिस × दिस माइनस का 60, ठीक है सर, दिस × दिस 90 सर, और बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस का 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 150। तो बेटा ये आया माइनस का 150, जल्दी से लिखो माइनस का 150। डन सर, यस सर। आगे चलते हैं, M22, एक सेकेंड, माइनस का 150 आया ना, हाँ, तो ये हटाते हैं, माइनस का 150 अब लिखते हैं, ठीक है। M22, ये इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। दिस × दिस -40, दिस × दिस 60, माइनस लगेगा बीच में तो माइनस का 100 हो गया। क्या हो गया, माइनस का 100, ठीक है। तो यहां माइनस का बेटा 100 हो गया। नेक्स्ट 23 बेटा, ये है 23, A23 का माइनर M23, इसको कट करो, इसको कट करो। दिस × दिस 2 9 18, ठीक है सर, दिस × दिस 6 3 18, ठीक है सर, बीच में माइनस लगेगा, 0 हो जाएगा। कितना हो गया बेटा, 0, ठीक है, डन सर। तो ये अपना 0 हो गया। नेक्स्ट 31, इसका माइनर बेटा, तो इसका रो कट कर दो, इसका कॉलम कट कर दो। दिस × दिस 15, ठीक है,
10, दिस इंटू दिस माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60 हो गया, माइनस लगेगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 75 हो गया, प्लस का 75, ठीक है, डन सर। तो ये प्लस का 75 हो गया, डन। M32 बेटा इसका माइनर, तो इसका रो और इसका कॉलम कट करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस 10, 4 इंटू 10 40, बीच में लगेगा माइनस, तो माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 हो गया सर, कितना हो गया, माइनस का 30, माइनस का 30 लिखो बेटा, माइनस का 30। पूरा तो सॉल्व मैं ये भी नहीं कराऊंगा, आधा दूंगा तुमको होमवर्क के लिए। M33 बेटा इसका माइनर, तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करो, 6 2 जा माइनस का 12, ठीक है, 3 4 जा प्लस का 12, ठीक है, ये माइनस लगेगा बीच में, माइनस का 24 आ गया, माइनस का 24 आ गया सर, जल्दी से हटाएंगे माइनस का 24। अब सर ये माइनर्स आ गए, इन माइनर्स को जल्दी से कॉपी कर दो कोफैक्टर्स में, 75 माइनस 110, 75 माइनस 110, ठीक है सर, नेक्स्ट 72 माइनस 150, 72 माइनस 150, ठीक है, नेक्स्ट माइनस 100 0, माइनस 100 और 0, नेक्स्ट 75 माइनस 30, 75 अपना माइनस का 30, माइनस का 24। अब यहां सिंबल्स और पता कर लेंगे सर, सिंबल्स मतलब ये कि 1 + 1 2 एक इवन नंबर है, इवन के लिए प्लस लगाना पड़ता है, और प्लस लगाओ या ना लगाओ तुम्हारी मर्जी है, प्लस लगाओ या ना लगाओ तुम्हारी मर्जी है, ये 75 ही रहेगा। 1 + 2 क्या है बेटा, 1 + 2 क्या है, 3 का मतलब क्या है बेटा, 3 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है बेटा माइनस, हमें यहां माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा प्लस का 110 हो गया, ठीक है सर। 1 + 3 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, प्लस लगाओ या ना लगाओ वो तो 72 ही रहेगा, ठीक है। माइनस का मतलब माइनस आएगा, देखो 2 + 1 3, 3 एक ऑड है, ऑड में माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस माइनस बन के प्लस का 150 हो जाएगा, ऐसे ये रहेगा बेटा, ये 4 ये रहेगा सेम, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा और ये सेम रहेगा। ये सारे सिंबल्स हमने पता कर लिए, इन सिंबल्स की मदद से, इन कोफैक्टर्स की मदद से एक बनाओ बेटा मैट्रिक्स, 75, ठीक है सर, फिर आएगा प्लस का 110, ठीक है सर, फिर आएगा बेटा अपना 72, ठीक है सर, नेक्स्ट दिस 150 प्लस का है, ठीक है सर, माइनस का अपना 100 है, ठीक है सर, माइनस का 100 है पक्का, हाँ, और फिर 0 है, ठीक है, नेक्स्ट 75, ठीक है सर, 75, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 30, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना माइनस का 24। ये आ गया बेटा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, और इसका अपन को क्या करना है, ट्रांसपोज, तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 75 110 72, ठीक है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 150 माइनस 100 और 0, ठीक है, नेक्स्ट इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 75 30 माइनस का 24, बेटा ये आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया सर, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा मैं आपको आगे की डायरेक्शंस दे देता हूं, आप खुद करना, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सर, अब आपके पास देखो ये आ गया, ये 1200 है, तो लिखना 1/1200 और इसकी जगह ये लिख देना, ठीक है, ए इनवर्स आ गया सर आपके पास। अब जब ए इनवर्स आ गया तो उस ए इनवर्स की वैल्यू यहां पुट करना, बी से मल्टीप्लाई करना बेटा, पी क्यू आर को कंपेयर करके निकाल लेना, कंपेयर करके क्या करोगे, निकाल लोगे। जो पी क्यू आर की वैल्यू है यहां रखना, रेसिप्रोकल कर देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज अगेन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, खुद से अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा होगा ही नहीं उसमें, ऐसा इनका कहना है। चलो आओ सॉल्व करें। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए किसी एक रो को ले लो। चलो भैया किसी एक रो या कॉलम को ले लिया, इसको ले लिया सर x, ठीक है, दूर लिख लिया cos थीटा, ठीक है, और दूर sin थीटा लिखना था यार, sin थीटा, ठीक है, और दूर इसका लिख लिया तीसरा cos थीटा, ठीक है, डन, यस सर। अब x पे अटैक करो, अटैक करने से पहले सिंबल्स प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, डन सर। अब बेटा इसको चेक करो, इस पे अटैक करेंगे, मतलब इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो बेटा, ये आया x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस लगा तो ये आया बेटा, यहां लिख दो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन सर, ठीक है, डन। अब किस पे अटैक करेंगे बेटा, अब अटैक करना है सर साइन थीटा पे, इसका कॉलम और इसका रो कर दो डिलीट, दिस इंटू दिस माइनस का साइन थीटा इंटू एक्स माइनस का एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है,
दिस इंटू दिस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा, बीच में माइनस लगाओ, ठीक है सर, बीच में माइनस लगा दिया बेटा, ब्रैकेट में करके इसको साइन थीटा के आगे लिख दो, ठीक है सर, साइन थीटा के आगे इसको अपन ने लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है सर, साइन थीटा के जस्ट आगे हमने इसको लिख दिया। अब सर हमें अटैक करना है कॉस थीटा पे, कॉस थीटा ये है बेटा, इसको इरेज करते हैं, कॉस थीटा हमारे पास ये है, इस पे अटैक करने का मतलब है इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो, ये सॉल्व करेंगे। साइन थीटा माइनस का है और 1, तो माइनस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस का एक्स कॉस थीटा, ठीक है सर, एक माइनस लगाना बीच में जरूरी है, तो जैसे ही हमने माइनस लगाया तो ये प्लस हो गया यार, ये तो बच्चा प्लस हो गया। अब इसको उठा के बेटा कॉस थीटा के आगे लिख दो और सॉल्व कर देना है, ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे बेटा, एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है सर, ठीक है, यही लिख दिया मैंने, माइनस का साइन थीटा बाद में लिख दिया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे बेटा, तो बेटा प्लस का x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा, प्लस का x इंटू माइनस का 1 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, दिस इंटू दिस बेटा ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डन सर, माइनस का साइन थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, डन सर। अब cos थीटा इंटू दिस, तो प्लस का बेटा x cos स्क्वायर थीटा, x cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा, माइनस का साइन थीटा cos थीटा, बेटा कट रहा है, देखो क्या कट रहा है, प्लस का साइन थीटा cos थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा कट हो गया, बचा क्या सर, हमारे पास बचा माइनस का x क्यूब माइनस का x, बेटा ये बचा हमारे पास x साइन थीटा और x cos स्क्वायर थीटा, दोनों में से x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाए तो ये तो 1 बन जाता है, तो हम कह सकते हैं माइनस का x क्यूब माइनस x प्लस x इंटू ये पूरा 1 हो गया, तो सर ये हो गया माइनस का x क्यूब माइनस x प्लस x, और बेटा इसको जल्दी से अपन कट कर देंगे, तो ये क्या बना, ये बना सर माइनस का x क्यूब। क्या थीटा आया, नो सर थीटा नहीं आया, थीटा नहीं आया तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये सेशन हमारा हो गया खत्म, इसका बेटा रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेना, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है, परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना। सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले, इसी के साथ बेटा सेशन को एंड करते हैं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड। इसी के साथ हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, बेस्ट पढ़ाई अगर चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया दमदार पढ़ाई करो वहां पर, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम टीम बढ़िया पढ़ा रही है। और अगर नोट्स की बात करें तो बेटा हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के PDF फॉर्मेट में हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।